हमने बुलंद करने की कोशिश की है, वो भी अत्याचार अनाचार दुर्व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है। और मणिपुर में जो ज्वलंत है प्राथमिकता होनी चाहिए, उस पर चुप्पी साथ तो उस पर नहीं बोलते या रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट की सरकार मिलती है और वीडियो सरेआम आ जाता है, उसके बाद वो हरकतें करते हैं। और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता, पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जो हमारे अपने लोग, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज़ बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अधूरा सत्य है, यहाँ विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है। विपक्ष नियमानुसार की चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 27 का नोटिस, 267 का जो नोटिस दिया हुआ है, जिसमें सरेआम सारे दिन पूरे पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है। पार्लियामेंट में जोर शोर से जरूरत पड़ी तो वोटिंग भी हो सकती है। वैसी चर्चा से भागकर आज बात कर रहे हैं कि उसके 2.5 घंटे और 2 घंटे की चर्चा तक, जहाँ कुछ देर सरकार बोलेगी, कुछ देर विपक्ष बोलेगा, तो फिर बात का समस्या का समाधान। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मणिपुर पर सवाल पूछ रहे थे, सरकार से सवाल का जवाब जानना चाहते थे। लेकिन क्या ये नहीं बताता कि संजय सिंह के सवाल सरकार को इतने चुभ गए कि आपने निलंबन ही करवा दिया, कुछ और नहीं तो आपने सदन से बैकआउट ही करवा दिया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कैसा देश है? ये कैसा संविधान है जहां पर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक ऑफ कर दिया जा रहा है? संजय सिंह कह रहे हैं कि भैया मेरी गलती तो बता दीजिए कि गलती है क्या। संजय सिंह ने एक प्रेस बकायदा एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज को उठने नहीं दिया जा रहा था। मैं तो यही कह रहा था कि मणिपुर में जो हालात हुए, सरकार को उस मुद्दे पर बोलना चाहिए, सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। ये कहते कहते सभापति के पास पहुंच गए, वहां पर कह रहे थे कि भैया मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। इतनी देर में हम क्या देखते हैं, सभापति कहते हैं कि आपको निलंबित कर दिया गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये तो अजीब लोकतंत्र वाली बात है, ये तो अजीब तानाशाही है। आप आवाज सुन भी नहीं रहे, आप बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप आवाज को दबा दे रहे हैं, आप आवाज को छीन रहे हैं। तो इससे अच्छा तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, आप लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए। विपक्षी पार्टी के नेता इस वक्त गुस्से में हैं। उनका यह कहना है कि संजय सिंह की गलती क्या है, एक बार तो बता दें सभापति। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बताएं भैया किस वजह से निलंबित किया गया। इस वजह से क्योंकि सवाल चुभ गए सरकार को। क्या कुछ कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और तमाम नेता? देखिए, हमने बुलंद करने की कोशिश की है, वो भी अत्याचार अनाचार दुर्व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है। और मणिपुर में जो ज्वलंत है प्राथमिकता होनी चाहिए, उस पर चुप्पी साथ तो उस पर नहीं बोलते या रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट की सरकार मिलती है और वीडियो सरेआम आ जाता है, उसके बाद वो हरकतें करते हैं। और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता, पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जो हमारे अपने लोग, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज़ बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अधूरा सत्य है, यहाँ विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है। विपक्ष नियमानुसार की चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 27 का नोटिस, 267 का जो नोटिस दिया हुआ है, जिसमें सरेआम सारे दिन पूरे पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है। पार्लियामेंट में जोर शोर से जरूरत पड़ी तो वोटिंग भी हो सकती है। वैसी चर्चा से भागकर आज बात कर रहे हैं कि उसके 2.5 घंटे और 2 घंटे की चर्चा तक, जहाँ कुछ देर सरकार बोलेगी, कुछ देर विपक्ष बोलेगा, तो फिर बात का समस्या का समाधान कैसे होगा? और उस बीच में सारे लोग जो आज सही मानों में राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की आवाज़, अपने मणिपुर की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने ऐसा दिख रहा है
कि बाहर किया जा रहा है, बाहर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए ये सबसे बड़े गौरव का विषय है कि सबसे आके प्रखर आवाज़ में, जिस बुलंदता के साथ, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, उनकी आवाज़ घुटने की कोशिश हुई है। आप देख रहे हैं उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष में आज बैठे हैं यहाँ पर धरना पे, और मैं उनके साथ अपना प्यार, अपनी सहमति। जैसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात। इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। मणिपुर जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं आप। यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरे विपक्ष की, विपक्ष से ज्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष, आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं। तो निहायत शर्म का विषय है। ये महिमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के बारे में किसी प्रधानमंत्री। अगर आप निरुत्तर हो चुके हैं, अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है, तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हैं। और अगर वाकई आपको लगता है कि इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की जा सकती है, तो भैया सब सही हमारे राघव चड्ढा जी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, संविधान में इंडिया भारत है और भारत इंडिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? खेलो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। बीजेपी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया उनका ट्विटर और हैंडल उनका तो खुद है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वोट फॉर इंडिया। तो आप कुछ कह रहे थे टीम इंडिया को लेकर? मैं बस यही कह रहा था कि इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया शब्द तो हर चीज में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कार्यक्रम लाते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, आज उन्हें इंडिया शब्द से परहेज हो गया। ये तो बात ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको
मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहाँ पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं ना, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि आज के वक्त में, अभी के वक्त में जो स्थितियां हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि सरकार विपक्ष से डर गई है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वो डरने वाला नहीं है, वो सरकार से सवाल पूछता रहेगा। तो क्या वापसी हो पाएगी क्या संसद में दोबारा संजय सिंह की? मुश्किल बहुत है, क्योंकि जब तक मानसून सत्र चलेगा तब तक सदन में नहीं बैठ पाएंगे। और फिर आप समझ लीजिए कि तो आखिरी साल है ना सरकार का, तो इसका मतलब फिर संजय सिंह अब हाथ धो के जो है अब वो अपने दफ्तर में बैठे रहें। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि इतनी आसानी से हार नहीं मांगेंगे, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेंगे और सरकार को झुका कर रहेंगे। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके इस मुद्दे पर जरूर बताएं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।